अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दोस्तों और साथियों। मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हो ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। पिछले भाग में हमने देखा नाम व नामाचे प्रकार और आपका बेहतर तरीके से रिस्पांस यूट्यूब के माध्यम से मुझ तक पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए। जैसा कि हमने बताया था कि शब्द की दो जाति होती है, एक विकारी होती है, एक अविकारी होती है। पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम अगले वीडियो में सर्वनाम ये टॉपिक अभ्यासेंगे। देखिए, जो किताब मैं पढ़ता हूँ उसी में से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ और ये बहुत बेहतर किताबें हैं। एमपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, महाटेट, यानी तमाम ये जो चीजें हैं ना, जो बड़ी बड़ी लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसके सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। वो सारा क्वेश्चन इसके अंदर और बहुत बड़ा, बहुत गहरा व्याकरण इसमें दिया हुआ है। तो उसी किताब में से, जो किताब मैं खुद पढ़ता हूँ, किताब में से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सबसे पहले हमने सर्वनाम क्या होता है ये चीज समझ लेनी है। सर्वनाम क्या होता है इसको हमने जान लेना। देखिए, सर्वनाम म्हणजे काय, हमको मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम म्हणजे काय। तो सबसे पहले हमने इसके लिए सर्वनाम की व्याख्या देखनी है। देखिए, सर्वनाम की व्याख्या देखिए। अभी मिडनाइट का वीडियो है, थोड़ा सा नाइट के टाइम शूट किया हुआ है तो ब्लर हो रहा है, तो इसको आप क्वालिटी बढ़ाकर या जूम कर भी देख सकते हैं, फिर उसको रोक कर देख लेना है। वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज कर या रोक कर देख लेना है। तो देखिए, व्याख्या देखिए, सर्वनाम की व्याख्या देखिए। वाक्यात वारंवार होणारा नामाचा उच्चार टाळण्यासाठी ज्या विकारी शब्दाचा उपयोग केला जातो त्याला सर्वनाम असे म्हणतात। मतलब बार बार जुमलों में जो बार बार नाम का जिक्र होता है, नाम का जो उच्चार होता है ना, उसको टाळने के लिए, उसका कम इस्तेमाल करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम में जो एक आप पैसेज पढ़ रहे, पैराग्राफ पढ़ रहे, रोहित है, बार बार नाम आ रहा है, तो उसकी जगह पे एक जगह पे क्या आएगा? रोहित तो आएंगे ना। तो ऐसा इस तरीके से ना, मतलब सर्वनामों का इस्तेमाल होता है। सर्वनाम कुल 9 प्रकार के, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बार बार जो है ना, नाम का जिक्र टालने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मराठीत एकंदर 9 सर्वनामे आहेत। तू, मी, तो, हा, अपन, काय, जो, स्वतः, कौन, ये तमाम सर्वनामे जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम वो सर्वनामे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मराठी में तमाम 9 सर्वनाम होते हैं जिनका जिक्र मराठी में किया जाता है, जिनका इस्तेमाल मराठी में किया जाता है। आगे देखिए, सर्वनामाचे मुख्य 6 प्रकार आहेत। जैसे कि नाम के हमने 3 प्रकार देखे थे ना। कौन से 3 प्रकार देखे थे? सामान्य नाम, विशेष नाम और भाववाचक नाम। इसी तरीके से सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। देखिए, जैसा लगता है कि हमको 6 प्रकार, हमको कितनी चीजें याद रखनी पड़ा। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो ऐसा है कि मतलब कुछ इसमें विशेष नहीं है, छोटी छोटी चीजें 1-1 मिनट में आप ये चीजें याद रख लेंगे। इस तरीके से सर्वनामाचे मुख्य 6 प्रकार है। वो 6 प्रकार आपके सामने देखिए। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम, संबंधी सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम, सामान्य अनिश्चित सर्वनाम, आत्मवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से कुल सर्वनाम के 6 प्रकार आपके सामने यहाँ पर है। सर्वनाम के एकूण प्रकार किती आहे? 6 है। अगर आपको इन फ्यूचर पुलिस भरती में, तलाठी भरती में या कोई भी एमपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनामाचे एकूण प्रकार किती आहे, तर सर्वनामाचे एकूण प्रकार किती आहे? 6 आहे। किती प्रकार आहे? सर्वनामाचे एकूण 6 प्रकार आहे। याद रख लो इस चीज को। तर सर्वनामाच्या एकूण 6 प्रकारापैकी आपण अभ्यासू पुरुषवाचक सर्वनाम। स्टेप बाय स्टेप हम 6 सर्वनाम देख लेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, एक बहुत आसान से और बहुत सिंपल सी चीज है। इसके भी 3 भाग होते हैं। अब आपने वो 6 देखने, ये 3 देखने, आपको लगेगा ज्यादा बड़ी चीजें हो रही है, लेकिन कुछ नहीं ऐसा। एक बार आप इसको देख लीजिए, बड़ी आसान सी चीज है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इस तरीके से इसके 3 भाग होते हैं। तो देखिए, इसमें बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम बोलणाऱ्याच्या किंवा लिहिणाऱ्याच्या दृष्टीने, बोलणारा ज्यांच्याशी बोलायचे तो आणि ज्यांच्याविषयी बोलायचे तो, असे 3 भाग पडतात, त्यालाच पुरुष म्हणतात व त्यांच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वनामांना पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात। ये इसकी व्याख्या है। उसके आगे आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनामाचे 3 उपप्रकार पडतात। पुरुषवाचक सर्वनामाचे एकूण 3 उपप्रकार पडतात। उसका पहला प्रकार है प्रथम पुरुष। देखिए, पहला प्रकार है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनामाचे उपप्रकार, ये पहला प्रकार है प्रथम पुरुष। अब इसमें जो चीजें यूज होती है वो देखिए, मी, अम्मी, आपण, स्वतः इत्यादि। इसके उदाहरण है, मी पुण्याला जाणार, आपण पुण्याला जाऊ। सबसे सीधी और सिंपल सी बात देखिए, इसमें क्या होता है? प्रथम पुरुषवाचक में चीजें अपने लिए, इंसान जो है ना सेल्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है। मी पुण्याला जाणार, इसको कहते हैं प्रथम पुरुष। अपन पुण्याला जाऊ, अपन मीन्स हम लोग पुणे को जा रहे हैं, मतलब जिसमें हमारा इंक्लूड होता है, हम जिसमें हम अपने लिए चीजों को बताते हैं, उसको कहते हैं हम प्रथम पुरुष।
यानी जहां पर चीजें अपने लिए इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं प्रथम पुरुषवाचक. मी उद्या पुण्याला जाणार, मी उद्या मुंबईला जाणार, माझी उद्या परीक्षा आहे. इस तरीके से हम जो अपने लिए चीजों को इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम. देखिए द्वितीय में क्या होता है, तो आम्ही, आपण, स्वतः. उदाहरण, तुम्ही कसे आहात, तो का नाही आला. पहले में जिस तरीके से प्रथम में जो होता है ना, मैं अपने लिए चीज इस्तेमाल कर रहा हूं, मी उद्या पुण्याला जाणार, इस तरीके से ना मैं अपने बारे में बता रहा हूं, तो द्वितीय में इस तरीके से दूसरे के बारे में बात की जाती है. एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्ही कसे आहोत, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे होती है, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम होता है. तो का नहीं आला, वो क्यों नहीं आया, तो का नहीं आला, मतलब द्वितीय दूसरे इंसान के बारे में. सीधी सी बात है, पहले में हम होते हैं, द्वितीय पुरुषवाचक में दूसरा होता है. इस तरीके से यहां पर द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम होता है. पहले में जिस तरीके से हम अपना जिक्र करते हैं, द्वितीय पुरुषवाचक में हम दूसरे इंसान का, तो का नहीं आला, वो क्यों नहीं आया, तुम्ही कसे आहोत, तुम कैसे हो, इस तरीके से हम दूसरे इंसान का जिसमें जिक्र करते हैं उसको कहते हैं हम द्वितीय पुरुषवाचक. इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा है तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. तृतीय पुरुष, तो, ती, त्या, ते, आपण, स्वतः. उदाहरण, इसके भी उदाहरण देख लीजिए. त्याने मला बोलवले आणि स्वतः मात्र आला नाही, तो सर्वजन तिकडे होते. देखिए इसमें जो है ना, जिसके बारे में जिक्र होता है, जो सर्वनामों का इस्तेमाल होता है, तो, ती, त्या, ते, आपण, स्वतः, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान वहां पर मौजूद नहीं होता. जैसा हम दो लोग बात कर रहे हैं ना, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे इंसान के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. यानी हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं. त्याने मला बोलवला, यानी उसने मुझे बुलाया, आणि स्वतः मात्र आला नहीं, और वो खुद यहाँ पर आया नहीं, मतलब उसने मुझे बुलाया. हम बोलते हैं ना, देखो उसने मुझे बुलाया और वो खुद यहाँ पर आया नहीं, तो इसको कहते हैं हम तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. पहले में हम अपना जिक्र कर रहे होते, प्रथम में, द्वितीय में दूसरे सामने वाले इंसान का जिक्र कर रहे हैं. जैसा मैं आपका जिक्र कर रहा हूं, तृतीय में ऐसे इंसान का जिक्र किया जाता है जो वहां पर मौजूद नहीं होता. इसको कहते हैं हम तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. उसके तीन हिस्से होते हैं, तीनों हिस्से बड़े छोटे छोटे और आसान से वो आपने समझ लिया. उसके बाद होता है दर्शक सर्वनाम. देखिए दर्शक सर्वनाम क्या होता है, सिंपल सी चीज है, बस इतनी लाइन आप पढ़ लीजिए. दर्शक म्हणजे दाखवणारा. यहां पर आपको ये सर्वनाम समझ में आ जाएगा. दर्शक म्हणजे दाखवणारा, यानी दर्शक किसको कहते हैं हम, दिखाने वाले को. देखिए आगे, कोणतीही जवळची किंवा दूरची वस्तू, कोई भी पास वाली या दूर वाली चीजें दर्शवण्यासाठी दर्शक सर्वनामाचा उपयोग करतात. ऐसी चीजें दिखाने के लिए दर्शक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है. कोई भी पास वाली चीजें हो या दूर वाली चीजें हो, उसको दिखाने का जहां पर जिक्र आता है उसको हम दर्शक सर्वनाम कहते हैं. यानी दर्शक म्हणजे दाखवणारा, दर्शक का मीनिंग से होता है दिखाने वाला. यानी ऐसी चीजें, हे माझे पुस्तक आहे. एग्जाम्पल देखिए, हे माझे पुस्तक आहे. उदाहरण, हा, ही, ते, हे, तो, ती, हे माझे काका आहे. हम बोलते हैं ना, ये मेरे अंकल है, हा माझे काका आहे. ही माझी काकू आहे, ही माझी काकू आहे. तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं दर्शक सर्वनाम, यानी दिखाने वाले. हम चीजें बोलते हैं ना, तो माझा घर आहे, है ना, ती माझी शाळा आहे, हे माझी पुस्तक आहे, हे माझी एलईडी टीवी आहे. इस तरीके से हम जो भी बोलते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम दर्शक, यानी हम चीजों को दिखा रहे हैं. एक ही लाइन याद रखना है, दर्शक म्हणजे दाखवणारा. यानी दर्शक हम किसको कहते हैं, दिखाने वाले को कहते हैं. योगा सर्वनाम का दूसरा भाग. अब हम सर्वनाम के तीसरे भाग की तरफ आते हैं. तीसरा प्रकार संबंधी सर्वनाम. देखिए हेडिंग्स देखने हैं ना, उसमें से समझने की कोशिश करना चाहिए कि संबंध किसको कहते हैं हम, संबंध रिलेशन को कहते हैं ना. इस तरीके से संबंधी सर्वनाम, यानी एक दूसरे से जो हमारे नाते होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, उसको संबंधी कहते हैं. लेकिन देखिए वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखवणाऱ्या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखवणाऱ्या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. जो, जे, ज्या, जी, यानी ये चीजों का संबंध दिखाता है एक दूसरे से. चीजों का क्या करता है, संबंध दिखाता है. जो जैसे कराल तैसे भराल. यहां पर क्या हो रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा. संबंध दिख रहा है ना, ये जाते हैं, जो, जे, ज्या, जी, जो जैसा कराल तैसा भराल. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा. तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं. देखिए, जो कष्ट करतो तो नक्की पुढे जातो, जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है. तो जो, ये चार चीजें यहाँ पर सर्वनाम में पहले आ जाती. वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनाम संबंधी, संबंध दाखवणाऱ्या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. देखिए जो है ना, जो कष्ट करतो तो नक्की पुढे जातो, जो जसा कराल तो तसा भराल, ज्याचे भांडण तोच मिटवीन. इस तरीके से ना जो भी चीजें वापरी जाती है उसको कहते हैं हम संबंध. यानी यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है. जो जैसा कष्ट करतो तो, जो कष्ट करतो तो नक्की पुढे जातो, यानी जो कष्ट करता है, जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है. तो यहाँ पर चीजों का संबंध दिखाया जा रहा है. जो, जे, ज्या, जी, ये चार चीजें यहाँ पर आपने याद रखनी, ये संबंध सर्वनाम में आती है.
संबंध सर्वनाम नंतर सर्वनामाचा चौथा प्रकार आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम. प्रश्नार्थक, सवाल पूछना, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते ना प्रश्नार्थक सर्वनाम. याची व्याख्या पाहू आपण. ज्या सर्वनामांचा प्रश्न विचारण्यासाठी वापर होतो त्यांना प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात. ये जब सर्वनाम आता है तो आपने देख लेना है कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रश्नार्थक सर्वनाम. प्रश्नार्थक सर्वनाम सवाल पूछने वाली चीज. क्वेश्चन मार्क भी कई बार सर्वनाम में आ जाता है और पीछे तुम्हाला कोणी म्हटले इस तरीके से हम पूछते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो वो होता है प्रश्नार्थक सर्वनाम. देखिए कौन, तुम्ही कोण, हम प्रश्न पूछते तुम्ही कोण, नीचे क्वेश्चन मार्क लगता है, ते आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम. कुणास, काय, कोणी, कोणाला. कोण म्हटले मुंबईला जातोय, देखिए उसका एग्जाम्पल है, इसको देखकर आप समझ लेंगे कौन मतलब मुंबईला जाता है. हम पूछ रहे कि आपको किसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा ना. जब सवाल पूछने वाली चीजें होती है, सवाल पूछने का जिक्र जब जब होता है तो तब तक क्या होता है प्रश्नार्थक सर्वनाम होता है. आप प्रश्नार्थक सर्वनाम की हेडिंग देखकर ही समझ लेंगे कि सवाल पूछने वाली चीजें जब जब होती है तब तक प्रश्नार्थक सर्वनाम होता है. कौन म्हटलंय मुंबईला जातोय, किसने कहा आपसे कि मैं मुंबई जा रहा हूं. आगे देखिए ये पांचवा प्रकार है सर्वनाम का. ये पांचवा प्रकार है जिसका नाम है सामान्य अनिश्चित सर्वनाम. देखिए अनिश्चित यानी चीजें फिक्स नहीं होती है. अनिश्चित का मीनिंग क्या होता है कि चीजें फिक्स नहीं होती है. सामान्य अनिश्चित सर्वनाम, यहाँ पर चीजें फिक्स नहीं होती है, मतलब कौन है पता नहीं होता, उसको हम सर्वनाम कहते हैं. देखिए वाक्यात येणाऱ्या सर्वनाम नेमक्या कोणत्या नामासाठी आले आहे हे सांगता आले नाही. वाक्यात येणारे सर्वनाम नेमक्या कोणत्या नामासाठी आले हे सांगता आले नाही कि त्याला सामान्य अनिश्चित सर्वनाम असे म्हणतात. वाक्य में जो सर्वनाम आते वो किस नाम के लिए आए हैं, जब उसकी पहचान नहीं होती है तो इसको कहते हैं अनिश्चित. अनिश्चित, इसको देखिए अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि जो चीजें फिक्स नहीं होती है, जो चीजें निश्चित नहीं होती है उसको हम अनिश्चित कहते हैं और उसको कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम. देखिए उदाहरण, कोणी कुठेही जाऊ नये. यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोणी कुठेही जाऊ नये. कोणी कुठेही जाऊ नये मतलब क्या यहाँ पर बता रहे कि किसी एक फिक्स इंडिविजुअल इंसान को नहीं बोल रहे हम, किसी एक फिक्स इंसान को नहीं बोल रहे. यहाँ पर क्या बता रहे कि हमने किसी ने कहीं पर भी जाना नहीं है, इसको कहते हैं अनिश्चित. यानी किसी को बोला जा रहा है, यहाँ 15 बच्चे बैठे, हमें बोलकर जरूर कि कोणी कुठेही जाऊ नये, तो किसी एक को बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है अनिश्चित. यानी किसी एक इंसान को ये चीजें बोली नहीं जाती है, इसको हम अनिश्चित कहते हैं. सर्वनाम का छठा और आखिरी जो प्रकार है वो होता है आत्मवाचक सर्वनाम. आत्मवाचक, अपने बारे में बताना, आत्मवाचक बोलते हैं ना. आत्म का मीनिंग से क्या होता है अपने अंदर की चीजें जो होती है ना, आत्मवाचक सर्वनाम. तो देखिए स्वतःविषयी उल्लेख करताना वापरल्या जाणाऱ्या सर्वनामाला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. जब हम अपना जिक्र कर रहे होते हैं उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं. जब हम अपना खुद का जिक्र कर रहे हो उस सर्वनाम को हम आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं. ये तमाम सर्वनाम क्या आप हेडिंग देखकर ही समझ लेंगे प्रश्नार्थक सर्वनाम क्या होता है. उसके बाद हमने देखा अनिश्चित सामान्य सर्वनाम क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे कि आत्मवाचक सर्वनाम क्या होता है. इसी तरीके से संबंधी सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम, दिखाने वाली चीज, और पुरुषवाचक सर्वनाम. तो ये तमाम जो सर्वनाम है ना, इसकी हेडिंग देख के आपने क्वेश्चन का आंसर दे देना. देखिए ये जो आपके सामने चीजें दिख रही है ये अभी 5वीं से लेकर 12वीं तक तो इसमें इतना कुछ जान नहीं होते, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद एमपीएससी, पुलिस भर्ती, महाराष्ट्र राज्य में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, महाटेट, सीटेट, जितने भी टीचर्स के एग्जाम होती है, जो और भी एग्जाम होते हैं, इवन पुलिस भर्ती में तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके. मराठी व्याकरण हर जगह पर आपको दिखता है, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें याद रखनी है. आपको लगता है कि 15-20 मिनट हमने कहा बर्बाद करने, कहा इतना टाइम इस वीडियो के लिए देना है, बट अगर आप मेहनत करोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी. वरना चीजें तो पढ़ने के बाद में ना, सिर्फ जब इंसान समझ पढ़ता है तो उसको काफी देर से चीजें समझ में आती है, बट बहुत ज्यादा देर लग जाती है. और इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की कैपेसिटी शायद बच्चों में रही नहीं है. इतनी बड़ी किताब पढ़ने के लिए 17 से 18 दिन लग जाते हैं पूरा इसको अगर आप डीपली पढ़ोगे तो ये होता है आत्मवाचक सर्वनाम. तो आपण होऊन माझ्याकडे आला, वो खुद से ही मेरे पास आया. देखिए माझ्याकडे आला, तो आपण होऊन माझ्याकडे आला, वो खुद से ही मेरे पास आया. तो इस तरीके से आत्मवाचक सर्वनाम होता है. तो हमने सर्वनाम के इस तरीके से जो है ये 6 प्रकार देखे. देखिए हमने सर्वनाम किस तरीके से ये 6 प्रकार आपके सामने ये देखे हैं, और इसको देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए बेहतर तरीके से इसको, क्योंकि मैं आपको मराठी टू मराठी बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको साथ में हिंदी और उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि नाम क्या होता है. नाम तो हमने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया, अब सर्वनाम क्या है इसको भी आपने अच्छे से समझ. सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है. उम्मीद है आपको समझ में आएंगे, और नहीं समझ आते तो फिर से आपने सवाल कर लेने, मुझसे पूछ लेने कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे या जहाँ से भी आपने
राब्ता करना है, आप सवाल पूछ सकते हैं। एक इसके बाद हम देखेंगे विकारी शब्द जाति में तीसरा जो है ना विशेषण होता है, तो विशेषण हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। आज लेट नाइट वीडियो शूट करना पड़ा बिकॉज वक्त का काफी मसला था। सब्सक्राइबर उस तरीके से पढ़ नहीं रहे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जो वक्त पर मिल जाए। और ये जो है यहाँ पर देखिए, फेमस हो जाना और पैसे कमा लेना ये हमारा मतलब नहीं। हमारा मकसद जो है ना वो बस बच्चों तक चीजें पहुंच जाए जिस तरीके से हमने पढ़े ना। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको 2 मिनट के लिए। 2019 की एक बात बता रहा हूँ, जब मैं सीटेट का एग्जाम दे रहा था। देखिए सीटेट का जो रिजल्ट आता है ना वो अंडर 10% आता है, 10% से भी कम उसका रिजल्ट आता है। आप जाकर देख लीजिए, केंद्र सरकार की एग्जाम होती है सीटेट, 10% से उसका रिजल्ट कम होता है। मैंने 72 दिन पढ़ा, 9 सितंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, उस वक्त 2019 में 72 दिन स्कूल करने के बाद मैं 6 घंटा पढ़ा करता था स्कूल से पहले और स्कूल के बाद। 12 से 5 स्कूल होता था, उसके पहले कुछ टाइम, उसके बाद कुछ टाइम। और जब रात में मैं सोता था ना तो वीडियो घंटों घंटों तक देखा करता था। मीन्स जैसे भी है ना, मतलब मैंने उस वक्त कोई चीजों पे ध्यान नहीं दिया और मैं माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर से सीटेट पास भी हो गया। तो इस तरीके से ना किसी भी चीज के लिए मेहनत लगती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो तो हम आसानी से देख सकते हैं, पर इस वीडियो को पूरा देख लेना और इसको समझ लेना। अगर आप इसके लिए ना फिक्र लगती है, सबसे पहले ना इंसान फिक्रमंद होना चाहिए, बच्चा स्टूडेंट फिक्रमंद होना चाहिए, तभी वो चीजों को समझ पाएगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी चीज के लिए पहले सीरियस हो जाना जरूरी नहीं। तो हम देख रहे हैं सर को, देख रहे हैं सर आ रहे हैं बस, और सर के लिए हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये मतलब नहीं रहता है। ये जो चीजें है ना ये क्या है और क्यों हो रही है, ये व्याकरण की जान होती है। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद और ये शब्दांची जो जात है ना ये व्याकरण की जान होती है। इसी में से बहुत सारे नंबर आपको होते हैं कि आपको कामयाब होना है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको मराठी व्याकरण को बहुत बहुत आपको पक्का करना होगा। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में हम रह रहे हैं, हम दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में नहीं रह रहे, तो हमने जो है ना अपनी मराठी बहुत अच्छी कर लेनी और यहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट का मैसेज था, मैंने आपके 2 मिनट लिया। उसके बाद बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलो।